बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कुछ कमेंट्स दिए और वो जो कमेंट्स थे उसने पूरे मीडिया को हिला दिया। सच्ची बात थी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात करी, फैक्चुअल बात करी, लेकिन इतना खुल के सुनने की शायद हम लोगों की आदत रही नहीं है। हम लोग गोल मटोल बातों में ज्यादा घूम जाते हैं। जब कोई फौजी आता है और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता है, हम कहते हैं यार ये क्या बोल दिया, व्हाट इज दिस, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है भाई, इट इज द ट्रूथ। ये सबको पता था, लेकिन बोलने से लोग थोड़ा सा कतरा रहे थे। जनरल राहुल सिंह आए, उन्होंने सबके सामने बोल दिया, 2 टूक 1 बॉर्डर 3 एडवर्सरीज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, भारत 3 दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। और दोस्तों, ये आज मैं समझाऊंगा किस तरीके उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन सी कठिनाइयां फेस करी, ये सब आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान की इस एयरबेस को ठोका, वो करा, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर एनिमी। ये जो 10 सर वाला रावण है, इसकी नाभि कहां है, इसको ठोकना कैसे है, इसको चित कैसे करना है, इसके लिए हमें जानना होगा कि व्हाट आर वी अप अगेंस्ट। पाकिस्तान में खुद में औकात नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं। वो बिकता है, वो जमीन पे लेटता है, वो किराए पे लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में लड़ने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक क्षमता है पाकिस्तान में जो कि शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। किस तरीके से अपने आप को अमीर देश के लिए यूजफुल बनाना, किस तरीके से अपने लिए बड़ा मालिक चुनना, ये हुनर, ये कला पाकिस्तान के पास है। चलिए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या और जनरल राहुल सिंह ने एग्जैक्टली बोला क्या था। दोस्तों, ये फिकी का इवेंट था और ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह। इन्होंने ये बताया कि चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान विथ लाइव इनपुट्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया, इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ सेज। ये देखिए साहब, स्पीकिंग एट न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय फिकी, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस, said when the DGMO level talks were going on, Pakistan said that we know that your such and such important vector is primed and it is ready for action. He was getting live inputs from China. यानी कि भारत ने अपने 2-3 प्लेटफॉर्म, 2-3 वेक्टर्स बिल्कुल तैयार कर रखे थे पाकिस्तान को ठोकने के लिए। अब मैं आपको बैकग्राउंड भी बता दूं ना, बैकग्राउंड बता दूं क्या है कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम करा, भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कमर तोड़ी। अब पाकिस्तान को कुछ समय तक पाकिस्तान सहमा रहा, फिर पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश करी। उस पलटवार को नाकाम करके फिर जब भारत मारने वाला था और भारत ने एयर बेसिस पे हमला भी करा था, दोस्तों भारत ने 2-3 अपने ऐसे वेक्टर्स, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे थे जिससे पाकिस्तान जमीन में घुस जाता। ये सारी चीजें चाइना देख रहा था। चाइना अपनी सैटेलाइट से, अपने सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें देख रहा था। चाइना ने फटाफट फोन करा पाकिस्तान को कि बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन ले, तू बहुत बड़ा कुछ कांड होने वाला है। यही चीज कह रहे हैं, सच एंड सच इंपॉर्टेंट वेक्टर इज प्राइम्ड एंड इट इज रेडी फॉर एक्शन। इंडिया रेडी फॉर एक्शन है, उसके ये 2-3 इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली प्राइम्ड। इसीलिए फट से कॉल आया डीजीएमओ को और ये बोला हमारे डीजीएमओ को, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कि सर बहुत हो गया, अब रोक देते हैं, बहुत हो गया, अब रोक देते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू करा था? भारत ने बोला था कि पहलगाम के लिए पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, राइट? ये बैकग्राउंड था दोस्तों। अब देखिए, ये खबर हमने रॉयटर्स से ली है। यहां पे चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, सेज इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ। अर्जेंट एयर डिफेंस अपग्रेड्स, क्रिटिकल ऑफिसर सेज टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान विद ड्रोन्स एंड पर्सनल लीसेस। अब ये देखिए ना साहब कि पाकिस्तान अगर अकेले लड़ रहा होता ऑपरेशन सिंदूर में तो 3-4 दिन बहुत थे पाकिस्तान की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठाने के लिए, राइट? और अभी भी तोड़ा, व्हीलचेयर में बैठाया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी झूठ बोलने, अपने मन की मनगढ़ंत बातें कर लें, वो उनकी मर्जी, वो उनकी कौमी आदत है। वो पाकिस्तानी बोलते झूठ हैं, झूठी कौम है, दे कीप ऑन लाइंग। बट आप ये देखिए, 3 एडवर्सरीज 1 बॉर्डर। डेप्टी आर्मी चीफ पॉइंट्स टू चाइना पाकिस्तान टर्की नेक्सस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। हाउ चाइना फेड लाइव अपडेट्स टू पाकिस्तान एंड टर्की सप्लाइड ड्रोन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। लाइव देखिए, जब आप लड़ाई करते हैं, आपके हथियार लड़ाई करते हैं साथ में,
राइट, आपकी सैटेलाइट्स, आपका रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस का पूरा जो आपके आंख और कान होते हैं, राइट, पाकिस्तान को तो ना उनकी आंख से दिख रहा था, ना कान से सुनाई दे रहा था, ना दिमाग से महसूस हो रहा था। पाकिस्तान को जब मारा अच्छी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन, पाकिस्तान बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे अचानक किसी के मुंह पे थप्पड़ मार देते ना तो सुन्न हो जाता है। पाकिस्तान सुन्न हो गया था। पाकिस्तान को इतना झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा, पाकिस्तान हो गया सुन्न। फिर पाकिस्तान चिल्ला के गया चीन के पास, पापा पापा पापा। तो पाकिस्तान के पापा चाइना ने उसकी मदद करी। कैसे? सैटेलाइट्स, ये वो दुनिया भर का अपना तंत्र चालू कर दिया और बोला पाकिस्तान की मदद करो। डायरेक्ट नहीं आया सामने चाइना। इस बार भी पाकिस्तान ने वही कोशिश करी थी लेकिन नाकामयाब हुआ था। पाकिस्तान यही करेगा, क्योंकि देखिए भारत में अब जैसे हम पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छा टेररिस्ट टारगेट है, फौजी टारगेट है, फौजी टारगेट को तो मार नहीं पाता पाकिस्तान भारत में, और यहां पे कोई आतंकी तो है नहीं। अब मारेगा किसको पाकिस्तान? तो शॉपिंग मॉल में बम मार दिया, राइट, अस्पताल में मार दिया। और ये पाकिस्तानियों ने स्टडी करा, जो कि हाल फिलहाल ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद जब ईरान ने अटैक करा था इजराइल के ऊपर, आपने देखा था अस्पताल में, स्कूल में, शॉपिंग मॉल में, बिल्डिंग के अंदर। आपने इस पूरे इजराइल और ईरान की लड़ाई के दौरान आपने ये सुना कि ईरान ने मिसाइल मारी और इजराइल का कोई एयरबेस उड़ गया, कोई मिलिट्री बेस उड़ गया? आपने नहीं खबर सुनी। आपने ये खबर सुनी है कि अस्पताल में बम मार दिया। ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, सिविलियन टारगेट्स होते हैं, और यही चीज वो कह रहे हैं, सिटीज कुड बी टारगेटेड। पाकिस्तान यही करेगा। पाकिस्तान ने यही सीखा है कि यार इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से तुम पंगा नहीं ले सकते। एक काम करो यार, उस गांव में, उस शहर में एक अस्पताल है, चलो अस्पताल में ही मार देते हैं आप। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कह रहे हैं कि एक से नहीं लड़ा था भारत, 3 एडवर्सरी से। वहां पे तुर्की ड्रोन्स दे रहा था पाकिस्तान को, ठीक है, लाइव सप्लाई चल रहा था। एक तो होता है कि ना आप कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे, हम भी तो रशिया से इक्विपमेंट खरीदते हैं, हम भी तो फ्रांस से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं। तो अगर पाकिस्तान खरीदता है तो गलत नहीं है, खरीद सकता है, लेकिन नहीं, जब आपकी लड़ाई शुरू होती है तो बीच में आप बात करते हैं और तुर्की आपको सप्लाई करता है। तुर्की आपको सप्लाई करता है क्योंकि तुर्की चाहता है कि आपको नुकसान हो। तुर्की चाहता है भारत को नुकसान हो। जब मैं बात कहता हूं तो वो लोग कहते हैं नहीं साहब, ये तो बड़ा खूबसूरत देश है, हम गए थे हाया सोफिया घूमने के लिए। और सब आप बिल्कुल जाओ, अगर आप जाते हो जाओ, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए मना करता हूं। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला तुम तुर्की मत जाओ, ठीक है, आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आई एम नॉट पासिंग अ कमेंट हियर वेदर यू शुड गो और नॉट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट टर्की इज ट्राइंग टू हार्म इंडिया। ये बात मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूं, यही बात अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं। हथियार सप्लाई करे वो एक चीज है, हर एक मुल्क, हर एक देश अपने हथियार बेचता है, ठीक है। क्या भारत ने आर्मेनिया को हथियार नहीं बेचे? बिल्कुल बेचे। अफ्रीकन कंट्रीज में क्या भारत अपने वेपन सेल नहीं करता? बिल्कुल सेल करता है। एशियन कंट्रीज को भी सेल करता है। फिलीपींस को ब्रह्मोस नहीं दिए। तुर्की ने अपने सिपाही, अपने जवान पाकिस्तान में बैठाए कि ये ड्रोन चलाओ और भारत को मारो। अगर यही ड्रोन पाकिस्तान ने पहले लिए होते तो पाकिस्तानियों को आते चलाने। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर पाकिस्तानी 2-3 साल पहले ड्रोन्स लेते तो उनकी ट्रेनिंग होती और वो एक्सपर्ट्स होते ड्रोन चलाने के लिए। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तब पाकिस्तान ने तुर्की को फोन करा और इतनी जल्दी पाकिस्तानी सीख नहीं पाए। जब सीख नहीं पाए तो टर्की ने बोला भाई कोई बात नहीं, हम अपने बंदे भेज रहे हैं जो ड्रोन के एक्सपर्ट्स हैं, टर्किश आर्मी के। टर्किश आर्मी वाज फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए साहब, ड्रोन्स एंड पर्सनल, उसमें से आई थिंक 2 और 3 मारे भी गए इंडियन स्ट्राइक्स में। तुर्की के लोग मारे भी गए थे यहां पे पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ हथियार नहीं बेचा, टर्की ने अपनी फौज उतारी वहां पे, कुछ लोग, और बोला कि आप कितने 100 लोग उतारे मुझे नहीं पता, क्योंकि अलग अलग जगह से ड्रोन फ्लाई कर रहे थे। ये तो मारे 2-3 गए इसलिए हमें पता लग गया कि वहां पे टर्किश आर्मी वाले थे। और कितनी जगह थे, कितने 100 लोग आए थे लड़ने के लिए भारत के खिलाफ तुर्की से। आप यही तुर्की था जिसको हमने सामान भेजा था, राहत सामग्री। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, अगली बार दुनिया में कहीं पर भी कोई भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो हम लोग क्या इंडियंस ना फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट खेलना, ठक से बटन दबाया, हवाई जहाज उड़ा, वहां पे पहुंच गया, देखो इंडिया हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों? कोई इंप्रेस नहीं है आपसे, कोई आपसे खुश नहीं होगा। आप कुछ कर लो इनके लिए, आप इनके लिए कुछ कर लो, आप अपना सर काट के इनको दे दो, तब खुश नहीं है ये, तब आपके खिलाफ प्लॉटिंग और प्लानिंग करेंगे। ये देखिए, ड्रोन बेचता पाकिस्तान को, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये ड्रोन बेचता पाकिस्तान को, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसने अपने बंदे वहां पे डाले हैं, अपने सिपाही वहां पे डाले, और अपने सिपाहियों को बोला है कि जाओ तुम हिंदुस्तानियों को मारो, भारत के लोगों को मारो। ये प्रॉब्लम है टर्की की यहां पे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज व्हाई इट इज डेंजरस। उसके बाद भी आपको छुट्टी मनाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, प्लीज गो टू टर्की, आपको जाना, आप जरूर जाइए। बट टर्की ने अपनी फौज डिप्लॉय करी भारत के खिलाफ।
इट इज़ नॉट अबाउट वेपन्स, इट इज़ अबाउट पर्सनल ऑल्सो। और ये बहुत बड़ा गुनाह है ये जो तुर्की ने करा है। चीन लगातार चाहता है भारत को नुकसान हो, और चीन पाकिस्तान को आर्म करता है, पाकिस्तान को फंड करता है कि तुम जाओ भारत में कलेश करो। पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले में इतना ज्यादा जितना चाइना है। पाकिस्तान को पता है कि अगर बिना चाइना के बैकिंग के, बिना चाइना के हथियार और पैसे के अगर भारत से पंगे लेगा तो अच्छी मार कुटाई होगी उसकी। तो पाकिस्तान डरता है, लेकिन जब पाकिस्तान को पैसे मिल जाते हैं, पाकिस्तान को हथियार मिल जाते हैं, तब वो शेर बनने की कोशिश करता है, फिर वो इंडिया के ऊपर हमले करवाता है, जैसे पहलगाम। जी नाजरीन, आपको इंडियन मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।